बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, अब हम आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। ठीक है, अब तक हम टेंसेस सारे कवर अप कर चुके हैं। इंग्लिश हमने बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले हमने पढ़े हैं, वोवेल्स पढ़े, कॉन्सोनेंट्स पढ़े, इसके अलावा प्रेपोजिशन पढ़े, इंटरजेक्शन पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर अप किए, टेंसेस कवर अप किए। अच्छा, टेंसेस हमने पूरे पढ़ लिए, 70% हमारी इंग्लिश कवर अप हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और नाम सुना होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये क्या होता है? ये टेंसेस के बीच में से ही, इसी में से आपको निकाल के हम दिखाएंगे कि किस तरह से एक्टिव को पैसिव बना। अच्छा, आपके माइंड में क्लिक होगा सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस आपको मैं बताऊं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे? टेंसेस जितने भी हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन टेंसेस पे अप्लाई हुए हैं, सारे वो एक्टिव वॉइस। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको पैसिव वॉइस पढ़ना है। पैसिव वॉइस क्या है? अब जैसे कि मिसाल के तौर पर टेंस में आपको हर चीज याद रखनी होती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट है या इंडेफिनेट है, ये सब कुछ आपको जहन में रखना पड़ता है। अब पैसिव में क्या करना पड़ता है? पैसिव कहता है कुछ नहीं करना, थर्ड फॉर्म हर हाल में लेनी है, लेकिन सब्जेक्ट को अब अहमियत नहीं देनी। जो आपका एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखती हूँ, ही राइट्स अ लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। पैसिव कहता है अब ही को आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी। सब्जेक्ट जो है आपका, ही, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी। अब आपको इंपॉर्टेंस देनी है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करें। किस तरह से होगा? ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे अहमियत दें? लेटर, खत उसके जरिए लिखा जाता है। हमने अहमियत किसको दी? खत को दी। किस तरह से? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि थर्ड फॉर्म कैसे आ गई? कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि इज एम आर के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करें। अभी यहाँ पे भी होगा, विल के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि पैसिव का रूल है। आपने जब कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि पैसिव, अगर आप कोई भी सेंटेंस आपके सामने होगा, उसमें इंडेफिनेट की कोई भी या कंटिन्यूस की कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होगा, साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, फॉरन माइंड क्लिक होना चाहिए, ये तो पैसिव वॉइस। ये डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव आप पहले ही पढ़ चुके हैं, टेंसेस मैंने आपको अच्छी तरह से क्लासेस में समझा दिए हैं कि क्या क्या टेंसेस में रूल्स अप्लाई होते हैं। पैसिव में क्या है? सिंपल ऑब्जेक्ट को अहमियत देनी है बस। पैसिव ये कहता है जो ऑब्जेक्ट है उसको अहमियत दो, उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह। ये एक आसानी हो गई है पैसिव में। उसने ये चीज कह दी है कि पैसिव में आपने सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? वो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है। अगर मैं सेंटेंस आपके सामने कहूं कि उसको मारा जा रहा है, एक 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 मतलब मजमा है, कोई किसी को मार रहा है। अब मैं किसी को और को बताऊं, उसको मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये क्या है? कंटिन्यूअस, वो मार रहा है, ही इज हिटिंग। अच्छा, उसको मारा जा रहा है, ये क्या है? ये है पैसिव। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को अहमियत दो। ठीक है। इस वक्त 2% थे, उसको मारा, वो उसको मारा, ही इज हिटिंग हिम। अब वो कह रहा है वो जो दूसरा पर्सन है उसको अहमियत दो, क्योंकि इस वक्त इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो था हमारा थर्ड पर्सन था, सेकंड पर्सन। उसको अहमियत कैसे देंगे? ही इज बीइंग हिटन बाय हिम। ठीक है, पहले वाले सब्जेक्ट को हमने डाला लास्ट में। ठीक है, लास्ट में लिया, उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट। थोड़ा सा मिक्सअप हुआ, बिल्कुल हुआ होगा, इस वजह से क्योंकि पैसिव में सिर्फ ये कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट आपने सेंटेंस में है एक्टिव के, उसको सब्जेक्ट बना दो, दैट्स इट। अच्छा, ज्यादातर जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन होती है हम एक्टिव में बात करते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि आपको ये ईमेल, मैं आपको ये ईमेल भेजूंगा या वो आपको ये ईमेल भेजेगा। ठीक है, ही विल सेंड यू एन ईमेल। ठीक है। अच्छा, अब प्रोफेशनल वे में ये भी कहा जाता है ईमेल आपको भेजी जाएगी, ईमेल विल बी सेंट, ईमेल विल बी सेंट टू यू। ठीक है, क्या हुआ? थर्ड फॉर्म आ गई। कैसे? विल के साथ थर्ड फॉर्म। ये है पैसिव। पैसिव कहता है हर जगह थर्ड फॉर्म लेनी है आपको सिर्फ। अच्छा, सेंटेंस क्या है? जाएगी, गागी, गे, इससे रहा है, रही है, इससे आपको पिक करना है कि आया ये सेंटेंस आपका इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर। ठीक है,
ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब सराउंडिंग में और थोड़ा सा इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, बच्चों को हम कभी भी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाते हैं कोई चीज, तो उनको ये नहीं कहते बेटा आप ये करो, हम उनको ये पैसिव में ज्यादा समझा रहे होते हैं। बेटा लेट सपोज किसी बच्चे को अगर आप कहेंगे कि बेटा प्लांट्स को आपको पानी देना चाहिए, ठीक है, हम उसको नहीं कहते तुम पानी दो प्लांट्स को, ये तो इंस्ट्रक्शन हो गई। इंस्ट्रक्शन क्या है? एक्टिव है। अच्छा, हम बता रहे हैं किसी को पानी दिया जाता है, प्लांट्स को पानी दिया जाता है, प्लांट्स आर वाटर्ड, उनको पानी दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे उनको हुक्म नहीं दे रहे, उनको समझा रहे हैं कि ये काम किया जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम आते हैं अब इसके टेंसेस की तरफ। टेंसेस की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टेंसेस से ही हम पैसिव में लेकर आएंगे। किस तरह से? हेडिंग नोट करते हैं। सबसे पहले आज की पैसिव लिखूंगी मैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ है इस सेंटेंस का वॉइस बनाते हैं, इस सेंटेंस का वॉइस बनाते हैं, सिंपल आपको फौरन पिक होना चाहिए पैसिव की बात हो रही है। ठीक है, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये चीज तो समझ में आ गई कि इसमें सब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है, ऑब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है। एक्टिव में क्या होता था? एक्टिव में सब्जेक्ट को अहमियत दी जाती थी कि वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब वो कह रहा है क्रिकेट को अहमियत दो, जो दे हैं पर्सन है उनको अहमियत नहीं दो, उनको ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करेंगे? क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अच्छा, उनके जरिए खेला जाता है, तो उसमें बाय का एक एडिशन लाजमी है। अच्छा, उसने मुझे ये बात बताई, ही टोल्ड मी दिस थिंग। ठीक है, अब मैं कहूं मुझे तो यही बताया गया था उसके जरिए, फिर क्या होगा? ये है पैसिव। आई वॉज टोल्ड बाय हिम, ये पैसिव है। उसने मुझे ये बात बताई, डायरेक्ट हो गया, उसने मुझे बात बताई, मैं बता नहीं, उसने बताई, मुझे बताया गया था। आई वॉज टोल्ड बाय हिम, दिस इज पैसिव। ठीक है, अब हम आते हैं इसके, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ आपने जो भी टेंस आपके बन रहे हैं सिर्फ जहन में रखना है टेंस कौन सा है, और बस ये चीज जहन में रहे। हेल्पिंग आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड ही है, ना सेकेंड, ना फर्स्ट, ना आईएनजी, इसमें कोई ऐसे रूल्स आपको याद नहीं रखने, सिर्फ सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस कौन सा है, कौन से टेंस का सेंटेंस उठा हुआ है, बस ये जहन में आपको रखना है। ठीक है, एक सेंटेंस आपके सामने रखती हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस। एक्टिव, टीचर्स पनिश स्टूडेंट्स नाउ अ डेज। आजकल टीचर्स बच्चों को, स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं। मैं नहीं करती, लेकिन एक है नॉर्मली पनिश करते हैं, नहीं करना चाहिए, गलत है। ठीक है, टीचर्स पनिश स्टूडेंट्स नाउ अ डेज। अच्छा, अब मैं कहूंगी मुझे इसमें जो टीचर्स हैं इनको अहमियत दी हुई है, इनको इम्पोर्टेंस दी हुई है सब्जेक्ट के तौर पे। अब मुझे इनको नहीं करना, मुझे स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा? स्टूडेंट्स आर। अच्छा, आर क्यों आया? क्यों? प्लूरल है, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही। अच्छा, ये सेंटेंस अगर आप सोचें थोड़ा सा, ये सेंटेंस कौन सा है? सबसे पहला सवाल, ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टीचर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टूडेंट्स टीचर्स। अगर ये एक टीचर होता, टीचर पनिशेस स्टूडेंट होता, फिर एक टीचर एक स्टूडेंट को पनिश करता है, लेकिन हम टीचर्स की बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस इनडेफिनेट का है। इनडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर है। ठीक है, अच्छा, इसमें डू डज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म, डू डज बिल्कुल नहीं आपको याद रखना, इसमें इज एम आर ही है जो स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर। अच्छा, मैंने इसका नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव भी मैं आपको समझाती हूँ, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स आर पनिश्ड बाय टीचर्स। स्टूडेंट्स आर पनिश्ड बाय टीचर्स। स्टूडेंट्स को पनिश्ड किया जाता है टीचर्स के जरिए। नाउअडेज लिखे ना लिखे पैसे बन गया आपका। स्टूडेंट्स आर पनिश्ड बाय टीचर्स, लिखे ना लिखे पैसिव आपका बन चुका है। स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता है। ठीक है, कोई भी काम, उसने काम किया, मैंने, उसने मुझे बताया, मुझे बताया गया, ये है पैसिव। बस ये चीज छोटा सा अगर ये क्लिक कर लेंगे, अपने माइंड में बैठा लेंगे, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इजी होता है, बहुत इजी होता है एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने में। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि हमारा एक्टिव तो क्लियर है, क्योंकि टेंसेस की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, टेंसेस 70% आपने सोचा था कि इंग्लिश हमारी कवर अप हो गई, बिल्कुल हो गई है। अब वॉइस भी है, अब वो जो टेंसेस है ना, उसको कहा जा रहा है कि जरा वॉइस पे लेकर आओ। वॉइस पे इस तरह लाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, टीचर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में चले गए।
ठीक है। अच्छा अब और एक और सेंटेंस, अच्छा एक है, अच्छा इसी को मैं नेगेटिव कैसे बनाऊंगी, बहुत इजी है, कैसे बनेगा, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स को पनिश नहीं किया जाता टीचर्स के जरिए। इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, सिंपल, आर स्टूडेंट्स पनिश्ड, आर स्टूडेंट्स पनिश्ड बाय टीचर्स। अच्छा ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। क्या किया हमने, उसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या होता था, इंटेरोगेटिव में क्या होता था, सिंपल आपको हेल्पिंग वर्ब उठाना होता था, यहाँ पे भी सिंपल आपने ये किया है, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। वाई आर स्टूडेंट्स पनिश्ड, WH, स्टूडेंट्स को पनिश क्यों किया जाता है, वाई आर स्टूडेंट्स पनिश्ड, वाई आर स्टूडेंट्स पनिश्ड, स्टूडेंट्स को पनिश्ड क्यों किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर पनिश्ड बाय whom, किसके जरिए किया जाता है पनिश, टीचर्स के जरिए। ये हमारे इसके अंदर कवर अप होगा WH। आपको समझ में आ रही है ये चीज, बहुत इजी है। आपको सिर्फ सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस हमारे पास जो है कौन सा टेंस है, ये ध्यान में रखना है। जैसे आपको कहा जाता था कि कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं तो देख लें कि उसमें फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के साथ ING लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये आपको इसमें भी ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर आपका पैसिव आराम से बनेगा क्योंकि आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट उठाना है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, कुछ है हर टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है, वो नोट कर लीजिए आप, किस किस का नहीं बनता। अच्छा इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह, हर टेंस में, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, ठीक है, हर जगह। अच्छा पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड होगी वहां पे, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये नोट कीजिए आप, इनका पैसिव नहीं बनता ये नोट कर लीजिए, वी कांट मेक पैसिव ऑफ दीज टेंसेस, इनका टेंसेस का नहीं बनता, पैसिव नहीं बन सकता। वो कौन से हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, नोट कीजिएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे ये चीज, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेकेंड है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नोट कर लीजिए। इनका आपने पैसिव नहीं बनाना। कितने टेंस हुए, 1 2 3 4, टोटल टेंस कितने हैं हमारे पास, 12, 4 तो स्किप हो गए, इसका तो बनता ही नहीं है पैसिव, तो आपकी एक टेंशन तो क्लियर हो गई। आपने सिर्फ 8 टेंसेस के अब आपको सिर्फ सीखने हैं कि पैसिव कैसे बनता है, ठीक है। अब हम मजीद सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। अच्छा एक सेंटेंस और मैं आपको बताती हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लें ताकि मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ लेकर जाऊं। वो अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करती है, शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे इसका पैसिव बना के दे, पार्टी सेलिब्रेट होती है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती है उसके जरिए, बर्थडे पार्टी इज सेलिब्रेटेड बाय हर, उसके जरिए, या पार्टी इज सेलिब्रेटेड, पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, ये भी हो सकता है, ये है पैसिव, ठीक है। वो पौधों को रोजाना पानी देता है, ही वाटर्स प्लांट्स एवरी डे, ठीक है, ये भी हो सकता है, ही गिव्स वाटर भी हो सकता है, ही वाटर्स भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा पौधों को रोजाना पानी दिया जाता है उसके जरिए, प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम, उसके जरिए दिया जाता है। हमने किसको अहमियत दी, यहाँ पे हमने अहमियत दी प्लांट्स को, हमने उसे अहमियत नहीं दी जो पानी दे रहा है, हमने उसको सबसे लास्ट में रखा। पौधों को पानी दिया जाता है उसके जरिए, ठीक है, प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम, ठीक है, ये है पैसिव। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा पैसिव किस तरह से काम कर रहा है। सिंपल आपको टेंस को, सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस कौन सा है, जैसे कि वो मुझे कॉल करता है, मैं उसे कॉल करती हूँ, ठीक है, आई कॉल हिम, ठीक है। अच्छा वो मुझे कॉल करता है, ही कॉल्स मी, ठीक है। वो आपको कॉल करती है, शी कॉल्स यू, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं कहूँ कि पैसिव बनाएं, कैसे बनाएंगे, अभी आप खुद सोचें कैसे बनाएंगे। शी कॉल्स यू, आई एम कॉल्ड बाय हर, मुझे कॉल की जाती है उसके जरिए, ठीक है, मुझे कॉल की जाती है, आई एम कॉल्ड,
ठीक है, मुझे कॉल की जाती है। मैंने पहले उसको अहमियत दी थी, शी को, शी कॉल्स यू, वो तुम्हें कॉल करती है। ठीक है, यू आर कॉल्ड बाय हर, पहले शी को हमने सब्जेक्ट बनाया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो यू आर कॉल्ड बाय शी तो नहीं होगा ना, फिर तो हम जाहिर सी बात है उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसका फिर हर लेकर आएंगे, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि वी का अस होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। तो क्या होगा, यू आर कॉल्ड बाय हर। ठीक है, अच्छा अब मजीद सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस है, यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। ठीक है, ये इसका बन गया पैसिव। ठीक है, हमने अहमियत किसको दी है, क्रिकेट को हमने ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया। ठीक है, अच्छा अब एक सेंटेंस है, योर मदर गिव्स यू मनी। अच्छा, अब इसका हम इंटेरोगेटिव, अब हम अफर्मेटिव पे चल रहे हैं, हम इंटेरोगेटिव पे आते हैं। ठीक है, इसका अफर्मेटिव बनाते हैं, डज योर मदर, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, डज योर मदर, ये इंडेफिनिट का है। ठीक है, गिव यू मनी। ठीक है, ये क्या है, इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे पैसिव, आर यू गिवन मनी बाय योर मदर। गिवन थर्ड फॉर्म पैसिव का, कि उसको थर्ड फॉर्म ही चाहिए। ठीक है, आर क्यों यूज किया, एज एम आर, इंडेफिनिट। ठीक है, डू और डज का काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे पैसिव वॉइस में। ठीक है, गिवन, अब हमने किसको अहमियत दी। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, यू योर मदर गिव्स यू मनी, ऑब्जेक्ट कितने आ रहे हैं इसमें मनी आ रहा है। ठीक है, तो आपने अहमियत, आप भी हैं और आपकी मदर भी है। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट किसको देखना है, जो वर्ब के करीब है। ठीक है, जो वर्ब के करीब है, मेन वर्ब के करीब ऑब्जेक्ट है, उसको आपने अहमियत देनी है। ठीक है, आर यू गिवन मनी बाय योर मदर, ये है इसका। अब ये जहन में रखिएगा, अगर कभी भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जो मेन वर्ड के करीब ऑब्जेक्ट होता है, आपने उसको अहमियत देनी है, उसके साथ आपने पैसिव बनाना है। ठीक है, अच्छा अब एक सेंटेंस और बनाते हैं, डू यू सर्व वाटर टू हिम। अभी मैं इंटेरोगेटिव इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको ज्यादातर समझ में आए ये चीज कि पैसिव किस तरह से, क्योंकि आप इंटेरोगेटिव का भी तो आपसे कहा जाएगा पैसिव बनाएं। इसका हम सिंपल अफर्मेटिव क्या बनाएंगे, यू सर्व वाटर टू हिम, आप उसको पानी सर्व करते हो। ठीक है, उसका नेगेटिव क्या बनेगा, यू डोंट सर्व वाटर टू हिम, डू यू सर्व वाटर टू हिम। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम बना रहे हैं इसका पैसिव। पैसिव में तो डू की नीड ही नहीं है, ना डू और ना ही डज, तो अब हम इसका क्या बनाएंगे। अच्छा, डू यू सर्व, अच्छा इसमें भी आप देखेंगे दो ऑब्जेक्ट, वाटर सर्व हिम, हिम भी ऑब्जेक्ट है और इसमें वाटर भी ऑब्जेक्ट है। सर्व यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड। ठीक है, तो हम देखेंगे मेन वर्ड किसके करीब है, वाटर के करीब है। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे, इज वाटर सर्व टू हिम बाय यू, क्या उसे आपके जरिए पानी दिया जाता है, ये बना इसका। क्या किया हमने, जहन में रखिएगा, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आया अगर किसी भी सेंटेंस में, जो मेन वर्ब के करीब ऑब्जेक्ट होगा, आपने उससे उसको उठाकर उसको एज ए सब्जेक्ट बना के उसका पैसिव बनेगा, इज वाटर। अच्छा, इस क्यों लगा, क्योंकि वाटर एक सिंगुलर इसको काउंट करते हैं, इज वाटर सर्व्ड टू हिम बाय यू। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर किया है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। अच्छा, एक इसी में से हम बनाते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, वाई क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, इसका WH कैसे बना, सिंपल इसी को हमने ऐड कर दिया, वाई। जितने भी जहन में रखिएगा, पैसिव वॉइस का जब भी आप WH के साथ बनाएंगे तो WH को आपने उठा के बस ऐसे ही पुट करना है, दैट्स इट। ठीक है, वाई क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, सेंटेंस आपका बन जाएगा। आपने वाई के साथ कोई आगे ये सेंटेंस को कुछ नहीं टच करना कि इसको इधर लाना है, इसको इधर, नो, सिर्फ आपने जो भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस WH यूज हो रहा है, आपने बस वही यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके आते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। ये हमने इंडेफिनेट को कवर किया है। इंडेफिनेट में नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपने सेंटेंस देखना है। अगर आपके पास इनडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है तो वो आप किस तरह बनाएंगे, डू और डस को आप बिल्कुल भूल जाएं। पैसिव वॉइस में डू और डस की अब नीड नहीं है।
क्योंकि उसकी जगह हमने एज एम आर को दे दिए। एज एम आर भी तो इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब है, आपको याद है ना स्टेटिव वर्ब्स, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, इज, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ये ठीक है। डू डज की अब नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। ये हेडिंग यहाँ से इरेज कर देते हैं। इनडेफिनेट की जहन में रखिएगा, दो ऑब्जेक्ट अगर एक साथ हो जो मेन वर्ब के करीब होगा उसके साथ आप बनाएंगे पैसिव। अब है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, अच्छा कंटिन्यूअस इसका एक एज अ हेल्पिंग वर्ब आप कह लें। एज एम आर तो है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें। अब सेंटेंस है यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, ये एक है कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय यू। अच्छा बीइंग क्यों लगाया? अगर मैं क्वेश्चन इज आस्क्ड अगर मैं कर देती यहाँ पे लिख देती क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यू तो क्या होता? आप डिफरेंशिएट कैसे करते कि आया ये कंटिन्यूअस में बात हो रही है या इंडेफिनेट है? क्योंकि क्वेश्चन इज आस्क अगर आप करेंगे तो वो तो इंडेफिनेट है, डेफिनेटली इंडेफिनेट है, कहीं पे कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमें बीइंग चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम वर्ड के साथ तो आईएनजी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पैसिव को तो चाहिए ही थर्ड फॉर्म, चाहे वो इंडेफिनेट हो, कंटिन्यू हो, परफेक्ट हो, हर जगह उसको थर्ड फॉर्म चाहिए। हमने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला? हमने बीइंग दिया उसको, कि हमें बीइंग हम उसको देंगे ताकि हमें पता चले, हमारे समझने वालों को पता चले कि ये कंटिन्यू में बात हो रही है, ना ये इंडेफिनेट में बात हो रही है, ना ही ये परफेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। अब इसके एक एज ए ट्रीट आप इसको कर लें, इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ समझने के लिए, अगर ये बीइंग सेंटेंस के बीच में नहीं होगा आप नहीं समझ सकते कि आया ये सेंटेंस इंडेफिनेट का है या फिर कंटिन्यूअस का है। ये आईएनजी शो कर रहा है कि हाँ ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अगर ये नहीं होगा सेंटेंस के बीच में, पैसिव के बीच में, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये इंडेफिनेट में बात हो रही है या कंटिन्यूअस में बात हो रही है, ठीक है। अब सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। एक सेंटेंस है ही इज राइटिंग he is writing a letter, he is writing a letter, ये क्या है हमारे पास? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, वो खत लिख रहा है। अच्छा अब हमें इसका पैसिव चाहिए, पैसिव में तो राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हमने क्या करना है यहाँ पे? अच्छा लेटर, इसे ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, इसको अहमियत देनी है खत को। अ लेटर, अगर लेट सपोज अगर मैं लिख दूं यहाँ पे अ लेटर इज रिटन बाय हिम, क्या आप बता सकते हैं कि ये इंडेफिनेट का टेंस है, कंटिन्यूअस का टेंस है? क्या आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है? कैसे कह सकते हैं? कहीं पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसके लिए हमने इसको उठाया यहाँ बीइंग, ये बहुत जरूरी है। अगर बीइंग आप नहीं रखेंगे यहाँ पे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि ये कंटिन्यूअस का टेंस है। बीइंग हमें इसीलिए चाहिए, इससे पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा आया कंटिन्यू है या इंडेफिनेट है, ठीक है। लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय हिम, अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। अच्छा अगर मैं कहूं अ क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय हिम, क्या हो गया? कंटिन्यूटी आ रही कहीं पे? बिल्कुल नहीं आ रही। बीइंग शो कर रहा है कि कंटिन्यू है, सवाल पूछा जा रहा है। अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय हिम, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हम मजीद इसको बताते हैं आपको। अच्छा एक सेंटेंस है दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, सिंपल है, अफर्मेटिव। जरा इसको इंटरोगेटिव पे लेके जाते हैं। आर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड, एक सेंटेंस बनाते हैं। बस जहन में रखिएगा प्रेजेंट का अगर आपने पैसिव पढ़ लिया, आगे आपके लिए पैसिव को समझना बहुत आसान है। इट्स अ पीस ऑफ केक, आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ठीक है। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसका भी पैसिव आप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा यू आर कॉलिंग मी, यू आर कॉलिंग मी, आप मुझे कॉल कर रहे हो, क्या बनाएंगे? आई एम बीइंग कॉल्ड बाय यू, आई एम being called by you, I am being called by you, you they are playing cricket in the ground, cricket पहले मेंशन किया है ऑब्जेक्ट,
दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। क्रिकेट इज बीइंग, अच्छा इज क्यों आया यहाँ पे, तो आ गया क्योंकि क्रिकेट एक, इसको आप इज ही लगाएंगे, कोई बहुत सारे क्रिकेट्स नहीं हो रहे, एक क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम इन द ग्राउंड, लगाए या ना लगाए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ये कंटिन्यू है, इसको अच्छी तरह, जितना अच्छा आप इसको समझेंगे उतना आगे आपको पैसे बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मजीद सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यू वर ड्राइविंग अ कार, यू वर ड्राइविंग अ कार, वर यू ड्राइविंग अ कार, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती इंटेरोगेटिव, आसानी से बन सकता है इसका, बिल्कुल बन सकता है। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय यू, क्या किया हमने, कार ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया, सब्जेक्ट बनाया, वॉज लगाया, कार के लिए हम वर यूज नहीं करेंगे, बहुत सारी कार्स नहीं, कार्स होता तो जाहिर सी बात है एक पर्सन एक ही कार चलाएगा, मल्टी कार्स तो नहीं चला सकता, बहुत सारी कार्स तो नहीं चला सकता। कार वॉज बीइंग लगाया हमने ताकि कंटिन्यूटी शो हो सके सेंटेंस की, ठीक है। अ कार वॉज बीइंग ड्राइविंग बाय यू। अच्छा, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश हमने इंग्लिश को क्या किया, अहमियत दी। इंग्लिश वॉज बीइंग, टीचिंग लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हिम। अच्छा ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कंटिन्यू हो गए। अब ये आपने समझ लिया है कि बीइंग आपको बहुत मैंडेटरी है इसमें, अगर ये नहीं होगा तो आपकी कंटिन्यूटी शो नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके परफेक्ट की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। अच्छा इसी तरह से इसके बनते जाएंगे WH, ठीक है, बहुत इजी बनेंगे। आपने जो भी सेंटेंस आपने बनाया हुआ होगा, ठीक है, पैसिव का अगर इंटेरोगेटिव बनाया है उससे पहले अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने WH लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी, कुछ सेंटेंसेस दूंगी, वो आपने बनाने होंगे और आपने कमेंट्स में हमें बताना होगा उसके आंसर्स, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आपको WH अब तक कितने क्लियर हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ये कंटिन्यू था, अब हम परफेक्ट पे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा अब इसमें क्या करना है हमने प्रेजेंट परफेक्ट में, इसके पास हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता था, हमें यहीं पे चाहिए इसका हेल्पिंग वर्ब, ऐसे आप कह सकते हैं थर्ड फॉर्म डेफिनेटली, क्योंकि पैसिव की बात हो रही है। हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। अच्छा अब इसके सेंटेंस बनाते हैं। एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ही हैड सेंट एन ईमेल, इसमें हमने अहमियत किसको देनी है, वर्ब क्या है, सेंड, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है। अब एक तो हमारे पास थर्ड फॉर्म है, अब हमें थर्ड फॉर्म की क्या जरूरत है, तो हम बताएंगे कैसे कि ये सेंटेंस पैसिव है, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, बीन लगाना है। एंड ईमेल, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ईमेल, एंड ईमेल हैड बीन, हैज बीन सेंड बाय हिम। एक सेंटेंस और, शी हैज कंप्लीटेड वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वो अपना काम पूरा कर चुकी है। अहमियत किसको देनी है, वर्क को, वर्क हैज कंप्लीटेड। क्या ये सेंटेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसिव की बात हो रही है। वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। अच्छा, ही हैज invited me on lunch, he has invited me on lunch। अच्छा ऑब्जेक्ट दो आ रहे हैं, मी, यहाँ पे मी मैं ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है, मेन जो जिसको अहमियत दी है वो ही है, ठीक है। अच्छा अब मुझे लंच भी ऑब्जेक्ट है, किसको बनाना चाहिए, सेंटेंस किसके साथ होना चाहिए, वर्ब के करीब कौन है, नियर कौन है, इनवाइटेड, इनवाइट वर्ब है ना, इसके करीब कौन है, मी, इसको बनाएंगे। आई हैव बीन इनवाइटेड ऑन लंच बाय, अच्छा WH बना ले इसका, बिल्कुल बन सकता है। Why have I been invited, मुझे क्यों बुलाया गया है, Why have I been invited by him on lunch, लिखे ना लिखे सेंटेंस पे भी पूरा हो जाएगा। मुझे कहाँ पे बुलाया गया है, लंच पे। Where have I been invited, where, इसका WH भी कवर हो गया साथ साथ। Where have I been, मुझे कहाँ बुलाया गया है, मुझे कहाँ इनवाइट किया गया है, मुझे लंच पे कहाँ इनवाइट किया गया है। By whom have I been invited, मुझे किसके जरिए बुलाया, किसने मुझे बुलाया है। By whom, अच्छा
होम के साथ, बस ये ध्यान में रखिए किसी पर्सन की अगर बात होगी ना तो फिर आपने बाय लगाना होगा, वो फिर सब्जेक्ट सिर्फ होम के साथ, बाय वेयर, बाय व्हेन इसके साथ नहीं, वो सिर्फ होम के साथ याद रखिएगा। आपने बाय का एडिशन लाजमी करना है, किसके जरिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बाय होम हैव आई, क्या किया आपने, अभी तक देख रहे हैं आप कोई चेंज आ रहा है सेंटेंस में, आई हैव बीन इनवाइटेड ऑन लंच, वाई, क्या किया हमने, अगर मैं इसको अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाती, आई हैव बीन इनवाइटेड ऑन लंच बाय हिम, हैव आई बीन इनवाइटेड, हैव आई बीन इनवाइटेड क्या है, इंटेरोगेटिव है, हमने WH बनाने में क्या किया है, सिंपल हमने वाई लगाया, वेयर लगाया, बाय होम लगाया, कुछ नहीं किया, आगे का सेंटेंस इंटेरोगेटिव ऐसे ही उठा के रखा है, दैट्स इट, ठीक है। बाय होम हैव आई बीन इनवाइटेड। अच्छा, अब इसको बाय हिम लिखेंगे तो फिर वो सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा, बाय हिम अगर लिख दिया किसके जरिए, मतलब सेंस नहीं बन रहा, बाय होम लगाया है, हमें पता नहीं है किसने बुलाया, बाय होम हैव आई बीन इनवाइटेड ऑन लंच, मुझे किसके जरिए लंच में बुलाया गया है, किसने मुझे लंच में बुलाया है, ये हमने साथ साथ इसके WH भी कवर कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज आपको बताई, इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट के डू डस इसमें नहीं है, SMR है, एक शॉर्ट एक मैं आपको बता रही हूँ, और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किया हमने, सिंपल बीइंग का एडिशन किया, ये हो गई हमारी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है, पैसिव बन गया इसका। इजीली आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये इजी लगेंगे, कुछ नहीं करना, अगर 2 ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएं किसी भी सेंटेंस में तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कैसे बनेगा, सिंपल देखिएगा वर्ब के करीब कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के करीब है, बिल्कुल नियरेस्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्ब के उस साइड पे लिखा हुआ, नहीं, जो करीब है उसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, जो लास्ट में आ रहा है उसको रहने दें, पैसिव आप उससे बनाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये अब हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हम पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमें हैव बीन तो हैव बीन, हैज बीन तो ले लिया, हैज बीन, बीन के साथ बीन भी लगाएंगे, डज इट मेक सेंस, नहीं, क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है। तो ये आपके लिए लकीली आपने पूरा प्रेजेंट का पैसिव पढ़ लिया है आज की क्लास में, ठीक है। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बन सकता, इसका जवाब सिंपल सा इतना है, अगर आसान लफ्जों में आप समझें, हमारे पास बीन है, बी फर्स्ट फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, बीइंग कंटिन्यूअस फॉर्म। अब यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ये भी है, ये हमारे पास हैज है, इसके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, थर्ड फॉर्म ये भी आ गई। अब हमें जो चाहिए, हमें पैसिव की जो एक तरह से रिक्वायरमेंट है थर्ड फॉर्म, वो ये तो नहीं है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या 2 थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे, बीइंग की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, बीइंग की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, उसके साथ ING भी आ रहा है, क्या कोई सेंटेंस की तो बनेगी, बिल्कुल नहीं, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव नहीं बनता। इस क्लास को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसको अगर आपने प्रेजेंट को कवर अप कर लिया अच्छी तरह से, आपको फिर पास्ट के पैसिव बनाने में, फ्यूचर के पैसिव बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को, ठीक है। एक शॉर्ट सा रिकॉल करती हूँ मैं, आई कॉल यू, आई एम कॉल्ड बाय यू, I am calling you, I am being called, I am calling you, you are being called by me, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस है I have called you, you have been called by me, ये है एक इसका शॉर्ट इंट्रो, ताकि आप इस चीज को याद रख सकें। तो आज की क्लास में हमने पैसिव कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम कवर करेंगे पास्ट के पैसिव की, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, कोई भी अगर कमेंट हो इसके हवाले से, कोई बात नहीं समझ में आई हो, हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।